स्वागत है, आप देख रहे हैं करियर टिप्स। आज हम बात कर रहे हैं रिहैबिलिटेशन साइंस की यानी पुनर्वास शिक्षा की। इस वक्त बलिया से सुशांत ने हमें कॉल किया है। सुशांत, आपका बहुत स्वागत है, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। सुशांत, आप लाइन पर हैं? सुशांत, आप तक आवाज आ रही है? चलिए, लगता है आवाज नहीं आ रही है सुशांत की। दोबारा आप शायद वो कॉल करें, तब उनसे हम बात करेंगे। अनिल सुलभ जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, जो कि हमें विस्तार से समझा रहे हैं इस करियर के बारे में। अनिल जी, जो भी छात्र जिस भी फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं, उनके मन में अक्सर यही सवाल होता है कि इसके बाद संभावनाएं क्या हैं, कितना कितना स्कोप है इसका, जॉब कितना आसानी से हमें मिल पाएगा। उस बारे में अगर आप रोशनी डाल सकें। बहुत अच्छा सवाल किया संदीप जी आपने जी। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि ये जितने भी पाठ्यक्रम हैं रिहेबिलिटेशन के, पुनर्वास विज्ञान के, ये सभी इंडिपेंडेंट हैं। अब जैसे ये किसी दूसरे मेडिकोज या डॉक्टर्स को असिस्ट करने वाले पैरामेडिकल के स्टाफ पे नहीं होते, ये इंडिपेंडेंट निर्णय लेते हैं, स्वतंत्र रूप से निर्णय लेते हैं। ये अपने मरीजों को स्वयं जांच करते हैं, क्या इस पे थेरापी देना चाहिए, क्या पुनर्वास की सामग्री देनी चाहिए, क्या सहायक सामग्रियां दी जाएंगी, ये सारी चीजें खुद निर्णय करते हैं। इसलिए ये एक पूरी तरह से एक तैयार होते हैं एक मेडिकल प्रोफेशनल की तरह, एक स्वतंत्र रूप से प्रैक्टिस करने वाले चिकित्सक की तरह। तो इसलिए और जो पूरा का पूरा एरिया इतना खाली है, जैसा कि आप अगर आप देखें जी, तो चाहे फिजियोथेरापी का क्षेत्र हो, ऑक्यूपेशनल थेरापी का क्षेत्र हो, प्रोस्थेटिक ऑर्थोटिक इंजीनियरिंग और ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी में, तो प्रोफेशनल्स की इतनी कमी है, इतनी भारी कमी है विशेषज्ञों की जी, कि चारों तरफ एक खाली अवसर मिला हुआ है इनके प्रोफेशनल्स के लिए। इसलिए पूरी दुनिया में ऐसे प्रोफेशनल्स की बहुत ही डिमांड है, बहुत। और मैं तो कहता हूं कि आज यूरोप में, अमेरिका में, गल्फ कंट्रीज में दूसरे चिकित्सकों और डॉक्टर्स की अब उतनी जरूरत नहीं महसूस की जाती। एक तरह का सेचुरेशन हो गया है। लेकिन पुनर्वास विशेषज्ञों की इतनी व्यापक मांग है कि एक बड़े बड़े पैकेज में यहाँ से बच्चे जा रहे हैं बाहर में, और ग्रेजुएट्स होते ही लड़के नौजवान बाहर चले जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इस बीच एक कॉलर सऊदी अरब से हमारे साथ जुड़ गए हैं, तनवीर साहब। तनवीर साहब, बहुत स्वागत है, अपना सवाल पूछ सकते हैं आप। नमस्कार सर। जी नमस्कार, बताइए। सर, मैं अपने लड़का के लिए पूछ रहा हूँ। मेरा लड़का 10+2 में पढ़ता है इन साल। अगर वो पास कर जाता है तो हम इसमें अगर एडमिशन कराना चाहते हैं डिग्री का, तो वो डिग्री हो जाने के बाद वो हमको क्या सर्टिफिकेट देंगे, यानी उस डिग्री का नाम क्या होगा, और वो मतलब कि प्रैक्टिस कर सकता है आगे जाके अपने ऑन प्रैक्टिस करने के लिए वो मरीज को देख सकता है, या उसका क्या प्रोसीजर है प्लीज? जी अनिल जी। बिल्कुल तनवीर साहब, आपने स्वयं कहा कि डिग्री कर लेगा, तो जब डिग्री कर लेगा तो डिग्री तो उसको मिल ही गई। ये किसी न किसी यूनिवर्सिटी के अंदर में है, जैसे हमारा इंस्टीट्यूशन मगध यूनिवर्सिटी के अंदर में है, तो मगध यूनिवर्सिटी आपको डिग्री अवार्ड करेगी और वह स्वयं स्वतंत्र रूप से प्रैक्टिस कर सकेगा। सऊदी अरब में तो ऐसे प्रोफेशनल्स की इतनी मांग है, आपको खुद मालूम होगा। यहाँ से बच्चे जाते हैं बड़े बड़े पैकेज में। आपका बच्चा वहाँ जाएगा, निश्चित रूप से एक बड़ी राशि कमाएगा, और राशि कमाने से अधिक महत्वपूर्ण यह है कि ये सब ऐसे क्षेत्र है जिसमें एक विशेषज्ञ ऐसे लोगों को अपनी सेवाएं देता है जो वास्तव में बहुत ही नीडी होते हैं। और आप सोचिए, कल्पना करिए कि कोई विकलांग अपने पैरों पर खड़ा होकर के चलने लग जाए, कोई लकवाग्रस्त व्यक्ति जिसको पैरालिसिस मार गया हो, वह कभी सोचता भी नहीं हुआ कि हम अब फिर से चल पाएंगे। ऐसे लोग चलने और दौड़ने लग जाते हैं, तो कितनी खुशी उसको होती होगी, और ये काम करने वाले लोग कितने संतुष्ट। बिल्कुल, यानी कि लब्बुलवाब ये कि काफी स्कोप है, और अगर जो छात्र इस कोर्स में रुचि रखते हैं वो जरूर इस करियर को परस्यू कर सकते हैं। अनिल सुलभ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडियो में आने के लिए और ये जानकारी हमारे साथ, हमारे दर्शकों के साथ शेयर करने के लिए। आपका बहुत धन्यवाद। तो करियर टिप्स में फिलहाल इतना ही, और आइए अब सीधे रुक करते हैं अन्ना हजारे की प्रेस कॉन्फ्रेंस। किसकी हिम्मत है
इनको विरोध करने की। इसके पीछे जरूर राहुल गांधी हो सकता है, इसके कारण ही ये सब गड़बड़ी हो रही है। अरे देश में इतना बड़ा भ्रष्टाचार बढ़ गया, आपको दिखाई नहीं देगा? तो लोग बाहर आ गए और ये हमारी आवाज में है ना। 16 अगस्त को जो आंदोलन हुआ वो जनता की आवाज है। करोड़ों लोग रास्ते पर उतर गए और उन्होंने कहा कि ये लाओ बिल, तो जनता की आवाज है। लेकिन इनकी नीयत साफ नहीं है, देश का करप्शन मिटाने के लिए इनकी नीयत साफ नहीं है, इनकी सोच ठीक नहीं है, इनकी मंशा नहीं है इस देश का भ्रष्टाचार मिटाने के लिए। इसलिए आज की जो हम कल जो हमारा अनशन हो रहा वो इसलिए हो रहा, स्टैंडिंग कमेटी का हम निषेध करते हैं। वो निषेध करने के लिए कल हम जंतर मंतर पर बैठेंगे। हम निषेध करते हैं स्टैंडिंग कमेटी का। ये गलत से आपने बिल भेजा, गलत लोगों के गलत फहमी कर रहे हैं। इसका विरोध करने के लिए कल हम लोग बैठेंगे जंतर मंतर पर। और 27 तारीख को 22 तारीख तक संसद चलेगी।